हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कार्बन डेटिंग टेक्निक। ये हम हिस्ट्री में जो भी हमको चीज़ें मिली हैं उनकी आयु की गणना करने के लिए हम कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति, इसका यूज़ हम किसी भी वस्तु की आयु का पता करने के लिए करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उसे करते हैं हम कार्बन 14 यानी C14 की हेल्प से। C14 को उस वस्तु में हम देखते हैं कि वो कितना है, उसके बाद हम उस वस्तु की आयु पता कर सकते हैं। तो C14 को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन क्या होता है। व्हाट इज़ कार्बन? कार्बन होता है हमारा दो तरह का, C14 और C12। C13 भी होता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप इन दो ही को देखिए, वो आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, साइंस में पढ़ेंगे उसको। तो कार्बन होता है दो प्रकार का, C14 और C12। दोनों कार्बन किसी भी जीवित वस्तु में होते हैं और दोनों समान मात्रा में होते हैं। मान लीजिए किसी जीव में 5 ग्राम C14 है तो 5 ग्राम ही C12 भी होगा, यानी किसी भी जीवित वस्तु में C14 और C12 सेम मात्रा में होते हैं, यानी समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अब आप यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको, लेकिन आफ्टर लिख देते हैं, आफ्टर डेथ C12 क्या होगा, उतना ही रहेगा, चाहे कितने भी साल हो जाए, 1000 साल, 500 साल, कितने भी हो जाए, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा जैसे जीवित वो वस्तु थी तब था। ठीक है, अब हम C14 को देख लेते हैं। C14 क्या है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो उसका जो है क्या होता है, वो क्षय होता रहता है, यानी वो धीरे धीरे कम होता रहता है, यानी ये क्या होता है, क्षय होता रहता है, इसका धीरे धीरे घटता रहता है, और एक दिन क्या होता है, वो खत्म भी हो जाता है। तो कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ इसकी कितनी होती है, 5730। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसकी हाफ जो लाइफ है वो इतनी होती है। तो हमने क्या सीखा, किसी भी जीवित वस्तु में C14 और C12 दोनों होते हैं और दोनों समान मात्रा में होते हैं, और मरने के बाद जब वो चीज़ ख़त्म होती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, तो C14 का धीरे धीरे क्षय होता रहता है, यानी वो कम होता रहता है, घटता रहता है, लेकिन C12 उतना ही रहता है कितने भी साल हो जाए। हाफ लाइफ इसकी होती है कार्बन 14 की 5730 साल। देखिए, अब हमें पता चल गया व्हाट इज कार्बन, व्हाट। अब हम देखते हैं वेयर। वेयर यानी हमें ये कार्बन मिलता कहाँ से है। कार्बन 14 जीवित प्राणियों में आता कहाँ से है, तो जब पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, तो कार्बन को ग्रहण करते हैं, कार्बन को अपने अंदर लेते हैं पौधे। अब पौधों को अब कार्बन किस में आ गया, पौधे में। अब पौधों को जीव जंतु खाते हैं, कौन से जीव जंतु, शाकाहारी। शाकाहारी जीव जब उसको खाएंगे पौधे को, तो वो उन जीवों में भी प्रवेश कर जाएगा, क्या, कार्बन। अब शाकाहारी जीव को
जब कोई मांसाहारी जंतु खाएगा, मांसाहारी जानवर खाएगा, तो वो ट्रांसफ़र मांसाहारी प्राणी में भी आ जाएगा। और जब उन सबको, जैसे मानव है, मानव पेड़ पौधे भी खाता है और जो जीव हैं उनको भी मारकर खाता है, तो वो कार्बन 14 ट्रांसफ़र हो जाता है मानव में भी। तो ऐसे कार्बन का ट्रांसफ़र होता रहता है। मिट्टी में भी कार्बन होता है, क्योंकि पेड़ पौधे और उनकी लकड़ियाँ, उनके पत्ते क्या होते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं, भूमि पर गिरते हैं, तो उससे हमारी जो मिट्टी है उसमें भी कार्बन आ जाता है। धातु जो है, मेटल्स होते हैं, धातु, पत्थर, इन सब में कार्बन नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया अब व्हाट इज़ कार्बन। अभी पता चला कि हमें कार्बन कहाँ से मिलता है। अब देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, यानी यूज़। इसका यूज़ देखते हैं। किसी भी वस्तु की आयु की गणना करने के लिए हम कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 का पता लगाते हैं। जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 2300 BC से 1700 BC के आसपास रही होगी, वो किससे पता चला हमें? कार्बन डेटिंग टेक्निक से। अब क्वेश्चन आता है हु इन्वेंट कार्बन डेटिंग। सबसे पहले हमें किसने बताया कार्बन 14 जीवित प्राणियों में होता है? कार्बन का पता चला सबसे पहले हमें विलियर्ड लिबी के द्वारा। विलियर्ड लिबी कौन थे? एक रसायन वैज्ञानिक। ये कौन थे? एक अमेरिकन थे। इन्होंने सबसे पहले शिकागो यूनिवर्सिटी है, शिकागो यूनिवर्सिटी में 1949 में इसकी खोज करी, C14 की, और 1960 में उनको रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज़ भी मिला इसी इन्वेंशन के लिए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक लकड़ी की आयु पता की थी। एक लकड़ी पे उन्होंने C14 पता किया था। इसे एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसको मानते हैं कि ये सिर्फ एक अनुमानित आयु ही बता सकता है। अभी हमने देखा व्हाट इज़ कार्बन, कहाँ से मिलता है, यूजेस क्या हैं और किसने इसकी खोज की थी।